एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है, नए वादों का जो जाल डाला है वो अच्छा है। रहनुमाओं ने कहा है ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है। उम्मीद तो सबको है नया साल अच्छा होगा, मगर नए साल की शुरुआत राजस्थान की सरकार और कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं रही। कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले आपाधापी मची थी। जो जहां था वहीं से भाग रहा था जयपुर की तरफ, क्योंकि 25 सितंबर की रात भागे थे अस्पताल रोड से सिविल लाइंस की तरफ, और आज अपने अपने इलाकों से, घर से, बाजार से, दुकान से, छुट्टियां मनाने गए थे वहां से, सब फॉर्मेट भर के भागे आ रहे हैं विधानसभा। क्या लिखा था और क्या लिख रहे हैं? लिखा था हम त्यागपत्र दे रहे हैं, और अब लिख रहे हैं कि नहीं, हम त्यागपत्र वापस ले रहे हैं। न देने की कोई वजह थी, न लेने की कोई वजह है, मगर बिना वजह कुछ होता नहीं। इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट ने आज 10 दिन का वक्त दिया है, यह कहते हुए कि विधानसभा अध्यक्ष लंबे समय तक अपने फैसलों को टाल नहीं सकते हैं और निर्णय की स्थिति में राजस्थान को नहीं रख सकते हैं। 97 दिन हो गए। इस्तीफा देकर अंतरात्मा की आवाज पर मौज लूट रहे हैं राजस्थान के विधायक और मंत्री। कमाल की बात है। अंतरात्मा जाग गई थी कि हम मंत्री नहीं रहेंगे, विधायक नहीं रहेंगे, मगर गाड़ी, बंगला, पावर, ताकत, हुजूम, सरकारी खर्च, इसका मोह छूट ही नहीं रहा है। पूछा जा रहा है त्यागपत्र वापस ले लिए क्या? कह रहे हैं हां। दिए क्यों थे? बस दे दिए थे। ले क्यों लिए? बस ले लिए। कमाल का जवाब है। मगर कानूनविदों का कहना है कि एक बार इस्तीफा आप दे देते हैं तो वापस लेने का प्रावधान नहीं है। अब विधायक कह रहे हैं सरकारी नौकरी में भी तो इस्तीफा देकर लोग वापस ले लेते हैं और नौकरी करते हैं। ये सरकारी नौकरी नहीं है। जनता ने आपको चुना था और जनता की उम्मीदों पर आप खड़े नहीं उतरे हैं, आप भाग छूटे हैं, इसलिए आपका इस्तीफा स्वीकार हो सकता है और इस पर फैसला कोर्ट लेगा। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि हम तो इस सीन में ही नहीं हैं, पता नहीं कब किसने क्या प्लानिंग कर लिया और इस्तीफा दे दिया। मैं तो बस माफी ही मांग सकता हूं विधायक दल के नेता होने के नाते कि मैं विधायकों को बुला नहीं पाया। आज कोर्ट में क्या हुआ? सरकारी वकील खड़े हो गए। किसके लिए? विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए, विधानसभा के सचिव के लिए, वक्त मांगने के लिए। साहब, वक्त चाहिए जवाब देने के लिए। अब बताइए, 97 दिन में नहीं सूझा करना क्या है, तो अब और 97 दिन चाहिए कि हम सोचेंगे हमें करना क्या है। कमाल की राजनीति चल रही है। कैसे ये जनता को फेस करेंगे? किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस का जो ग्रेट ड्रामा चल रहा है राजस्थान की सड़कों पर, विधानसभा से लेकर राजस्थान हाई कोर्ट तक, जनता देख रही है और हंस रही है। कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, काम करने का मन नहीं कर रहा, इस्तीफा दे रहे हैं और कह रहे हैं काम किया है। अब मान लीजिए इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है या फिर हाईकोर्ट ये निर्देश देता है कि जब कोई वजह नहीं है कि इस्तीफा वापस लें, बस यूं ही इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं, तो फिर इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए। तो फिर क्या होगा राजस्थान में? फिर चुनाव होंगे। इस्तीफा वापसी का भी कोई वजह होना चाहिए, क्योंकि आपने मजाक बनाया है लोकतंत्र का। इसलिए लोग कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और हो सकता है कि राजस्थान में बजट सत्र से पहले सरकार भंग हो जाए, क्योंकि जो जवाब लिखा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हमें जनता ने 5 साल के लिए चुना था, हम जनता को छोड़कर जा नहीं सकते हैं। गए क्यों थे यह नहीं बताया गया, और वापस क्यों आना चाह रहे हैं यह भी नहीं बता रहे हैं। तो फिर विधायकी जाएगी
और विधायकी जाएगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसमें फंस गई है कांग्रेस। इस खेल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस को फंसा दिया है। अब सरकारी वकील जब हाईकोर्ट में खड़ा हो रहा है सरकार की तरफ से विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर, तो सवाल उठना ही था कि सरकारी वकील कैसे खड़ा हो सकता है। इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपका इसमें क्या लेना देना है। मगर मैं तो पहले से कह रहा हूं आप लोगों से कि पिक्चर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं, इसीलिए सरकारी वकील विधानसभा अध्यक्ष के लिए वक्त मांगने के लिए खड़े हो गए कोर्ट में। तो क्या सीपी जोशी इस पूरे खेल में शामिल हैं? क्योंकि अगर आप इस्तीफे पर फैसला नहीं लेते हो तो इसका मतलब आपका दिमाग कहीं अटका हुआ है कि गांधी परिवार मुझे मुख्यमंत्री के पद से हटा न दें, और हटा न दे इसलिए हम विधायकों पर दबाव बनाए रखें कि आप इस्तीफा नहीं लें। अब विधायकों को समझ में नहीं आ रहा है, घोड़े गधे की तरह बना दिए गए हैं। जब मन तब जाओ इस्तीफा दे आओ, जब मन तब जाओ इस्तीफा वापस ले आओ। कमाल का लोकतंत्र का मजाक है। कह रहे हैं कि हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, न तब पूछा था न अब पूछ रहा है। निर्देश आ रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। बहुत सारे विधायक छुट्टियां मनाने गए थे जिसकी वजह से कंपाइल नहीं हो पाया, सबके इस्तीफे इकट्ठा नहीं हो पाए, और हाईकोर्ट में यह नहीं कह पाई सरकार कि सबने इस्तीफा वापस ले लिया है, क्योंकि अचानक से यह फैसला लिया गया, और अचानक जब फैसला लिया गया तो तैयारी नहीं थी। कानूनविदों की राय अब ली जा रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट में क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अगर राजस्थान हाईकोर्ट कहती है कि इस्तीफे पर निर्णय ले विधानसभा अध्यक्ष, और उस निर्णय के खिलाफ बीजेपी अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो ये सरकार फंसी ही रहेगी, क्योंकि निर्णय लेने का कोई ठोस आधार होना चाहिए और इस्तीफे को रिजेक्ट करने का भी ठोस आधार होना चाहिए। अगर रिजेक्ट करना ही था तो फिर आपने 97 दिन का वक्त क्यों गुजारा, और अगर आप इस्तीफा वापसी का स्वीकारते हो तो फिर आपने इतनी जल्दी इस्तीफे वापसी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस्तीफे का प्रस्ताव स्वीकारा नहीं। इसका मतलब विधानसभा इस पूरे खेल में शामिल है क्या? कोर्ट में इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, मगर कोर्ट से इतर अलग कहानी चल रही है। अब कहा जा रहा है कि 16 जनवरी को अगली सुनवाई है, 14 जनवरी को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हो सकती है। तो क्या राजस्थान में जो सियासी खेल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गांधी परिवार सचिन पायलट ने शुरू किया था वह जारी है? अगर 14 जनवरी को यह खेल खेला जाएगा और 16 जनवरी को कोर्ट डिसाइड करेगा तो फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि क्या इसमें भी कोई चाल है क्या? मगर मुझे लगता है कि 14 जनवरी और 16 जनवरी तक कांग्रेस में नेता इंतजार करने के मूड में नहीं है। परसों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है, और उससे पहले कल 3 जनवरी को सुखजिंदर सिंह रंधावा, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आपस में मिल रहे हैं। राहुल गांधी भी शाम को इस मीटिंग के बारे में जानेंगे समझेंगे, और मुझे लगता है कि कल शाम तक एक तस्वीर बन जाएगी कि राजस्थान में करना क्या है। वैसे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से कुछ पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि विधानसभा का सत्र बुलाया गया हो, तो जो मुख्यमंत्री बुलाए वही इसमें बैठे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी चेहरा हो सकता है। इसलिए अभी भी राजस्थान में गेम ओपन है, मगर बहुत सारे लोग मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर वही सवाल है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता नहीं छोड़ रहे हैं तो सचिन पायलट करेंगे क्या? कल शाम तक सबकी नजरें रहेगी सचिन पायलट पर, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी एक बार भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाएंगे तो फिर
ये जो संधि प्रस्ताव है, इस संधि प्रस्ताव फिर अधरझूल में लटक जाएगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा बड़े जोश में कहकर गए हैं कि 2-3 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर तस्वीर बनेगी बिगड़ेगी पता नहीं। कांग्रेस को तो लगता है ऐसा। एक ब्राह्मण ने कहा यह साल अच्छा होगा, मगर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं सबको मालूम है जन्नत की हकीकत। इसीलिए हमारी नजर रहेगी कि राजस्थान की सियासत में हो क्या रहा है। उधर अरुण सिंह ने आज साफ कर दिया कि सतीश पूनिया ही रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि बीजेपी की जो कार्यशैली है और सतीश पूनिया को आप कद्दावर नेता माने न माने, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, वो हटाए नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सपना भी तो पूरा कर रहे हैं। वसुंधरा राजे से कौन टकराया? कोई नहीं। जिन जिन नेताओं को चार्ज दिया गया वो सारे के सारे सरेंडर करते चले गए, चाहे अरुण चतुर्वेदी हो या फिर ओम माथुर हो। इसके अलावा दूसरे भी जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो उन्होंने घुटने टेक दिए, मगर सतीश पूनिया तन कर खड़े हैं और इसी वजह से वो हटने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अरुण सिंह ने साफ कर दिया आज कि सतीश पूनिया की अगुवाई में हम 2023 में राजस्थान में सरकार बनाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का पद किसे मिलेगा, इसे लेकर बीजेपी में सपना कोई भी देखे, फैसला अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही करेंगे। संसदीय बोर्ड तो बस मुहर लगाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी में स्थिति साफ है। बीजेपी में सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बस सपने पर हक दो ही व्यक्ति को है। कांग्रेस में भी 2 सपने देख रहे हैं, उनमें से किसका सपना साकार होगा पता नहीं, मगर राजस्थान के बेरोजगारों का सपना टूटा हुआ है। आज श्री गंगानगर में बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने सभा की, सरकार को चेताया। सरकार भले ही जयपुर में चैन से बैठी है कि स्नेह स्नेह धीरे धीरे लोग पेपर आउट के मामले को भूल रहे हैं, मगर सरकार के लिए खतरे की घंटी है कि छोटे छोटे कस्बों में, जिलों में लगातार बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर जिन्हें मास्टरमाइंड बताया था वो कहां हैं? सुरेश ढाका और भूपेंद्र बिश्नोई कहां चलेंगे? कोई ढूंढ भी रहा है या नहीं ढूंढ रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कोई ढूंढ ही नहीं रहा है। बीएल सोनी एंटी करप्शन ब्यूरो के सर्वे सर्वा थे, उनसे हमने पूछा कि क्या एंटी करप्शन ब्यूरो को इसमें जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कोई लैप्स रहा है, क्योंकि वेल कोऑर्डिनेटेड सभी एजेंसियां अगर साथ जांच करती तो शायद परिणाम निकलता। अब उदयपुर पुलिस जांच कर रही है, कुछ की एसओजी कर रही है, कुछ की जयपुर पुलिस कर रही है, और फिर कैसी जांच हो रही है पता ही है। और जांच के नाम पर क्या करना है सबने रीट के जांच में देखा ही है। इसीलिए कहा जा रहा है, कई मंत्रियों और विधायकों से हमारी बातचीत हुई, सबने कहा कि सरकार की तरफ से हमें कहा गया है कुछ बोलना नहीं है, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे जैसे रीट को भूल गए। मगर 5 सालों में कभी भी जनता भूली नहीं है, कम से कम राजस्थान की। इसीलिए सरकारें बदल जाया करती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर ये सपना देख रहे हैं कि हम इतिहास बनाएंगे, सरकार को रिपीट कराएंगे, तो फिर बेरोजगारों के खून और आंसू पर यह संभव नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार है तो सरकार दिखनी भी चाहिए और पाक साफ दिखनी चाहिए। लगातार इस मसले पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी इसमें कुछ भी नया नहीं है जो हम आपको बता पाएं, क्योंकि जांच एजेंसियां कुछ कर ही नहीं रही है, सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है। इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं अपनी तरफ से। नमस्कार, आप देखते रहिए राजस्थान तक। जयपुर से शरद कुमार।